गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड, दैट इज़ अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें लिखा है सोशल डिमांड अप्रोच हमें पढ़ना है। देन वी हैव मैन पावर अप्रोच। नेक्स्ट वन इज़ रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच और वी कैन से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच। दैट मीन्स इस यूनिट में हमें पढ़ना है, अगर हम अप्रोच की बात करेंगे उसका मतलब होता है कि हम किस तरीके से डील करेंगे सिचुएशन को या प्रॉब्लम को जो हम फेस कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन प्लानिंग में। इसी तरीके से वर्ड लिखा है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। दैट मीन्स कौन से ऐसे प्रोसीजर्स है जिनका हम इस्तेमाल करके सही से एजुकेशन को प्लान कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्यों है ज़रूरत प्लानिंग की। अगर आप देखेंगे हमने पहले भी कहा, अगर हमें डे टू डे लाइफ का कोई छोटा सा टास्क भी होगा उसमें अगर हम प्लानिंग करेंगे तो वो हर कोई टास्क जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करेंगे, हम इस बात को मान के चलते हैं कि अगर हम एजुकेशन की प्लानिंग सही से करेंगे तो हम एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन गोल्स को ईजिली कैटर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग की ज़रूरत है पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम सही से ह्यूमन डेवलपमेंट, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट मीन्स प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है बोथ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब हम यहाँ पे एजुकेशन की अगर बात करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम में साउंड प्लानिंग नहीं होगी, अगर एजुकेशन में प्लान्स को हेफाजतली दिया गया होगा, प्रॉपरली नहीं डिफ़ाइन किया गया होगा, देन वो होल प्रोसेस जो है वहाँ पे हमारा जो ह्यूमन इनपुट है वो भी ज़ाया हो जाएगा, एनर्जी लोगों की वो भी ज़ाया हो जाएगी, इवन टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इन द लॉन्गर रन हम ये भी कह सकते हैं कि मनी का भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि सब जगह कियोस और कन्फ्यूजन होगा बिकॉज कोई साउंड प्लानिंग ही नहीं होगी। यहाँ पे हमें यही क्लियर होता है दैट प्लानिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें हम पहले ही फोरकास्ट करते हैं किस तरीके से हम गोल्स को सेट करके रखेंगे। इवन आप कह सकते हैं कि किस तरीके से हम जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं, ताकि एट द एंड हमें जो एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स है, मेन एम्स है, वो हम कैटर कर सके। प्लानिंग सिंपली एक प्रोसेस है जिससे पहले ही हम डिटरमाइन करते हैं, एडवांस में हम क्लियर करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, हमें प्लान में कौन सी ऐसी चीज़ें रखनी है जो हमें लेटर ऑन इम्प्लीमेंट करनी है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्स होता है, किस तरीके से हम एस्टैब्लिश करेंगे पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे। इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम भी कहा कि ये सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट हमें देता है, किस तरीके से हम सॉर्ट ऑफ रोड मैप ले लेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स को किस तरीके से हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। इवन प्लानिंग से ही हमें क्लियर होता है कि किस तरीके से मैपिंग आउट होगी डिफरेंट प्रोग्राम्स की, किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक मेथड्स को, प्रोसीजर्स को। दैट मीन्स एजुकेशन प्लान जो है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना है, हम कह सकते हैं कि ये हमें हेल्प करता है किस तरीके से हम पहले ही प्लान करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे डिफरेंट आइडियाज़ को, इंटेंशंस को रिगार्डिंग एजुकेशन। इवन ये हमें सॉर्ट ऑफ रोड मैप की तरह ही हम इसको लेते हैं, किस तरीके से हम आगे वाले एक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड लेवल पे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ओवरऑल जो एजुकेशन के मेन गोल्स है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उनको हम एडवांस में ही समझ ले, उनको हम पहले ही फोरकास्ट कर ले, ताकि लेटर ऑन हमें इम्प्लीमेंट करने के टाइम एक प्रॉपर मैप जो है वो बनाया होगा इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग, ताकि सही से हर कोई चीज़ जो है वो यूटिलाइज हो। Moreover, we can say that education planning is a means of gaining insight into policy, costs and priorities of an educational system. जैसे आपको मैंने पहले भी कहा है, जब भी आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको टाइटल में जो टर्म्स यूज़ की गई हो उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हमने यही समझा एजुकेशन प्लानिंग क्या होता है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चले गए रिगार्डिंग प्लानिंग।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमिंग लेक्चर्स में इफ़ेक्टिव एजुकेशन प्लानिंग की बात करेंगे, उसमें मेनली हमें 3 अप्रोच पे फोकस जाएगा, दैट इज़ मैन पावर, देन वी हैव सोशल डिमांड एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और वी कैन से रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड वन एंड ऑल।